सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में आदिवासी संगठनों ने सड़क पर उतरकर टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। घंटों सड़क जाम रही। आदिवासी संगठन का कहना है कि अबुआ सरकार सिर्फ आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, अब इनका अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरायकेला में बंदी का किस तरह का असर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि टायर जलाकर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ऐसा इजहार के सीधे तौर पे ये बंदी पूर्णतः सक्सेस है। ये नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे लोगों में आक्रोश है और आक्रोश इसलिए कि सड़क पर टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कितना आक्रोशित है आप लोग? बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बोलती है कि हम जल जंगल की जमीन है, आदिवासियों की पार्टी है और आदिवासियों के ऊपर ही वो लाठी बरसाने के काम कर रही है, इसीलिए पूरा कुल्हान के आदिवासी पूरा आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता सभी आक्रोशित है और इस बंदी को हम लोग अभी पूर्ण रूप से बंदी करेंगे। सही आपने कहा कि देखिए बंदी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ टायर जलाकर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सभी दुकान को बंद कराते नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी मधुसूदन और प्रसंजीत के साथ सरायकेला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, क्या घाटशिला उपचुनाव के बीच सरायकेला और चाईबासा जो बंद बुलाया गया है, इसका कोई राजनीतिक मतलब है? और वहीं इसे बीजेपी और आजसू दोनों का समर्थन मिला है, तो आदिवासी संगठनों का जो ये बंदी बुलाया गया है, क्या इसे जन आंदोलन कह सकते हैं या फिर ये कोई सियासी या राजनीतिक असर भी है इसका? देखिए, यहाँ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है नो एंट्री की और उसी को लेकर ये पूरा आंदोलन है। माफ कीजिएगा, हालांकि सामने घाटशिला का उपचुनाव है तो जाहिर तौर पर इसका सियासी नफा नुकसान का आकलन भी होगा और कोशिश भी होगी कि इसका सियासी तौर पर फायदा जो है वो इस चुनाव में उठाया जाए। बहरहाल जो इशू है उसी जगह पर हम मौजूद है जहां कल झड़प हुई थी और हिंसक झड़प हुई थी, कैजुअल्टी भी हुआ, कई लोगों को चोटें भी आई। जो प्रदर्शनकारी थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको भी चोटें आई और पुलिस प्रशासन के जो लोग थे उनको भी चोटें आई थी। और उसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी ले गया, कुछ महिलाओं को भी हिरासत में जो है लिया गया है। तो कॉलेज मोड़ है चाईबासा का, यही वो जगह है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां कल हिंसक तौर पर झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और आज चूंकि बंद कॉल है इस वजह से आप देख रही होंगी तस्वीर की पूरी तरीके से ये इलाका जो है वो बंद है और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी यहाँ बरती है। प्रशासन के लोग जो हैं वो मुस्तैद हैं, जो फोर्सेस हैं वो डिप्यूट किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी, कोई अनहोनी कल की तरह ना हो, प्रदर्शनकारी ना पहुंच जाए। हालांकि सुबह से अभी तक का जो समय है, इस बीच कोई प्रदर्शनकारी यहाँ तो नहीं पहुंचे। सुबह के वक्त में ज़रूर लोग थे, बीजेपी के समर्थक लोग थे जो पहुंचे थे बंद कराने को लेकर, लेकिन उसके बाद से स्थिति जो है बहुत सामान्य है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। स्वतः दुकानें जो हैं वो बंद है, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है इस जगह को लेकर और लोगों की जो मांग है कि नो एंट्री यहाँ लगाया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ गाड़ियाँ जो हैं, बड़ी गाड़ियां, ट्रकों का लगातार परिचालन होता है। हाईवे का ये जो बाईपास का जो इलाका है, यहाँ बालू की भी गाड़ियां जो हैं वो लगातार बेधड़क चलती है, तो इस वजह से लगातार कैजुअल्टी होता है। और जो आंकड़े हैं, अगर हम अक्टूबर माह की बात करें तो जो स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 5-6 बड़े रोड एक्सीडेंट हुए जिसमें लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। और एक साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा इस तरह की कैजुअल्टी जो है इस इलाके में हो चुका है। यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ एक नो एंट्री का पॉइंट बने, ताकि जो बेधड़क गाड़ियाँ जो जाती हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रकें हो या हाईवा हो या फिर बालू लदे जो ट्रक हैं, वो जिस रफ्तार से जाती है उस पर एक ब्रेक लगे। तो एक बेसिक मांग है लोगों का। और आज जब बंद समर्थक इस बात को लेकर सड़क पर उतरे थे
तो उनको आम लोगों का भी समर्थन मिला। कई आम लोगों से भी बातचीत मैंने किया तो उनका भी ये कहना था कि नहीं, ये ज़रूरत है यहाँ की, और इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना पर एक तरीके से लगाम लगेगा। तो इसी वजह से कल प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान में लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पुलिस के लोगों को भी चोटें आई हैं, स्थानीय ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। तो लगातार मैं तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाईपास का इलाका है, चाईबासा बाईपास का ये इलाका जिसको कॉलेज मोड़ कहते हैं। नो एंट्री से शुरू हुआ ये चूंकि पूरा यहाँ विवाद से जो है वो रांची का झड़प भी में तब्दील हो गया, उसके बाद जन आंदोलन का ये रूप ले चुका है, बंद बुलाया गया है। तो क्या कह सकते हैं कि सिर्फ नो एंट्री तक ही सीमित है या फिर पूरे सिस्टम से नाराजगी का इजहार है? नहीं, जाहिर तौर पर नाराजगी है। स्थानीय स्तर पर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं दीपक बिरुवा, उनसे नाराजगी है, क्योंकि वह स्थानीय विधायक के साथ साथ सरकार में मंत्री भी हैं और वही विभाग उनके पास है, परिवहन विभाग उनके पास है। तो इस वजह से नाराजगी उनको लेकर तो है ही। और कल उन्हीं के आवास का घेराव करने ये लोग जा रहे थे, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर जो है वो उभरी है। अब घाटशिला में चूंकि बाई इलेक्शन है और वहाँ इस मुद्दे का कितना राजनीतिक फायदा जो है वो सत्ता में माफ कीजिएगा जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो उठा पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों में नाराज़गी है। स्थानीय जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उनसे लेकर थोड़ी नाराज़गी ज़रूर है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव के बाद हो सकता है कि दीपक बिरुवा इस चीज़ को लेकर थोड़ी पहल करें, क्योंकि अभी घाटशिला में लगातार उनकी व्यस्तता जो है वो बढ़ी हुई है। लेकिन राजनीति तौर पर कब कौन सी चीज़ें किस तौर पर आगे काम कर जाती है ये कहना मुश्किल है। फिलहाल ये जन आंदोलन जरूर है, जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए लोगों का भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। जी राकेश, क्या पुलिस की कार्रवाई ने इस आंदोलन को और भड़काया है या प्रशासन के पास हालात को संभालने का और कोई तरीका या रास्ता नहीं था? देखिए, जब उग्र हो जाता है भीड़ या किसी तरीके का आंदोलन तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो जिला पुलिस के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से उठाए जाते हैं और उसी के मद्देनज़र ये कदम उठाए गए थे। कैजुअल्टी ज़रूर हुई है, दोनों तरफ से कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि पत्थर इधर से भी चले हैं, पुलिस के जवानों को भी चोट लगी है और स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी चोटें आई हैं। कई लोगों की इलाज चल रही है, कई को गंभीर चोट आया है। तो इस तरह के सिचुएशंस जब होते हैं तो दोनों तरफ जो है वो कैजुअल्टी होती है, सिर्फ एक तरफ नहीं होता है। तो दोनों तरफ यहाँ भी कैजुअल्टी हुई है और जाहिर तौर पर इस तरह के स्टेप्स तब उठाए जाते हैं जब भीड़ बहुत उग्र हो जाता है। उसे समझाने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन जब भीड़ नहीं मानता है तब प्रशासन को इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो उठाने पड़ते हैं। राकेश, आखिर में सवाल है कि झारखंड के आदिवासी बार बार सड़कों पर उतरते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो क्या संवाद की कमी आज भी राज्य में है जिसकी वजह से ये बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है बार बार? देखिए, ये तो है शुरू से ही झारखंड निर्माण से लेकर अगर अब तक देखें तो कई आंदोलन हुए हैं और कई मसलों पर आपने देखा होगा कि सड़क से ही वो रास्ता जो है वो होकर गुजरता है, क्योंकि जब आप आंदोलन करते हैं तो आपको सड़क पर ही उतरना पड़ता है। तो यहाँ भी ये जो आंदोलन हुआ है इसमें ज़रूर आदिवासी समाज के लोगों की भागीदारी रही, बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन ये आंदोलन जन सरोकार से जुड़ा हुआ मसला है, सिर्फ एक वर्ग विशेष को जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ उस तरह से जो डिमांड है अगर वो पूरा होता है तो उसका फ़ायदा जो है वो तमाम लोगों को मिलेगा। क्योंकि जो मेन इशू है कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इस जगह पर, तो उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर यह आंदोलन है। अब इसमें वो कम्युनिटी जरूर आगे आया है और उसकी पहल जरूर दिख रही है। अब तो उस आंदोलन का कितना असर दिखता है, कितना रंग दिखेगा आने वाले दिनों में, सरकार तक चीजें कितनी। घाटशिला चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है? आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को साझा किया। राकेश, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मुद्दा नो एंट्री का हुआ, रोजगार और हक की लड़ाई का लोगों के गुस्से का ये चेहरा बताता है कि जमीन पर बदलाव की मांग अब सिर्फ नारों में नहीं, आवाज में उतर आई है। बंदी को लेकर के जगह जगह पे फोर्सेस को हम लोग डिप्लॉय किए हैं
जब तक सब कुछ पीसफुल है कभी कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज नॉर्मल। हम लोग अपनी तरफ से सारी पुलिस की व्यवस्थाएं की गई है। हम नागरिकों से अपील है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस लोग जो भी देखे उनको बताएं या फिर नजदीकी थाने में शिकायत करें। मैं अपील करता हूँ सामान्य तरीके से आप लोग अपने कार्य है उसको करिए। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।